नमस्ते बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स पे सीबीएसई बोर्ड का रिवीजन प्रोग्राम। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो चैप्टर है आप देख सकते हो पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है। जो एनसीईआरटी का पार्ट 2 है उसका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और ये चैप्टर थोड़ा सा बड़े साइज का है और कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है। मैं कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चन या टॉपिक ले रहा हूं जो कि सीबीएसई बोर्ड में आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विथ दिस पार्ट। अभी हम लोग रे ऑप्टिक्स को ही देखते हैं। अगले वीडियो में हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है। लेट्स प्रोसीड। तो देखिए, सबसे पहला जो कंसेप्ट है, जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो हमारा है रियल इमेज का। रियल इमेज, रियल इमेज किस केस में? रियल इमेज प्लेन मिरर के केस में। प्लेन मिरर के केस में रियल इमेज पॉसिबल है या नहीं है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लेन मिरर के लिए हम सबने कैसे इमेज सोचा है और हमें पता है वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल। पर क्या प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है क्या? दिस इज द क्वेश्चन। और सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा कन्वेक्स मिरर के लिए। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल। पर क्या वो रियल इमेज बना सकता है क्या? ये दोनों रियल इमेज बना सकते हैं क्या? ये दोनों हमेशा कैसा इमेज बनाते हैं? वर्चुअल। पर क्या ये रियल इमेज बना सकते हैं? तो बेटा इसका आंसर है यस। इसका आंसर है यस, बिल्कुल पॉसिबल है। और ये पॉसिबल कैसे है? उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए? उसके लिए ऑब्जेक्ट होनी चाहिए वर्चुअल। वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर होगी तो फिर उसका इमेज कैसा बनेगा? रियल इमेज बनेगा। अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है ये थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए पहला चीज है कि u का वैल्यू होता है पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखें। और वही अगर रियल ऑब्जेक्ट होता है तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए u का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। रियल ऑब्जेक्ट के लिए u का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए u का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। तो थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं और रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं। सो इसका मतलब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं फॉर बोथ प्लेन मिरर, फॉर बोथ प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, रियल इमेज इज पॉसिबल। रियल इमेज पॉसिबल है। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए उसके लिए? वर्चुअल होना चाहिए। अब रे डायग्राम से समझते हैं। ये प्लेन मिरर है। लेट सपोज कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट है और ये रेज गए हैं यहां पे, ठीक है। क्लियरली रेज का कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। रेज का कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। अब यहां पे ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये दोनों कैसे रेज हैं? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन के बाद जो पोजीशन आएगा वो ये पोजीशन आएगा एंड दिस इज द इमेज, दिस इज द इमेज एंड दिस इज द वर्चुअल इमेज, ठीक है। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जो होता है उसको कहते हैं इमेज। और ये जो है रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के पहले ये है रियल ऑब्जेक्ट, ठीक। अब करना क्या है बेटा? इसमें क्या करो? डायरेक्शन को चेंज कर दो, एरो के डायरेक्शन को चेंज कर दो। तो लेट अस सी, यहां पर एरो के डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। अब ऐसा हो जाएगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ऐसा हो जाएगा। एरो के डायरेक्शन को आपने चेंज कर दिया और ये बन जा रहा है यहां पे, ये बन जा रहा है यहां पे रियल इमेज। क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज मीट कर रहे हैं तो रियल इमेज, और रेज जो आ रहे थे ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं। कन्वर्जिंग रेज, कन्वर्जिंग रेज, कन्वर्जिंग रेज अपीयर टू बी एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये जो कन्वर्जिंग रेज है ये किस तरीके के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब किस तरीके से ऑब्जेक्ट रहते हैं? ये होते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट।
तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज पॉसिबल है। सेम फॉर द कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी इस तरीके से आप देख सकते हो, ये कॉन्वेक्स मिरर की कहानी है और ये रेज आ रहा है। कैसे रेज है ये? कन्वर्जिंग रेज। कैसे रेज है ये? कन्वर्जिंग रेज। और कन्वर्जिंग रेज किस तरीके से अपीयर होते हैं या कन्वर्जिंग रेज कहां पे मिलते हैं? तो कन्वर्जिंग रेज जहां पे मिल सकते हैं इसको बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद फिर रेज यहां पर मिले हैं तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा? यहां पर रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के बाद अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये रेज मीट करेंगे, है ना। तो ये रेज मीट कर जाएंगे यहां पे कहीं पे, तो ये बन जाएगा आपका कौन सा इमेज? रियल इमेज। रियल इमेज पॉसिबल हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2 है पैरेक्सियल रे। कंसेप्ट नंबर 2 क्या है? पैरेक्सियल रे। ये मैं एनसीईआरटी से ये चीजें उठा रहा हूं। पैरेक्सियल रे। पैरेक्सियल रे क्या होता है? पैरेक्सियल रे ऐसे रेज होते हैं दैट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हैं? क्लोज। क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसको देख लीजिए, तो उसको कहता है पैरेक्सियल रे। अब पैरेक्सियल रे मुझे क्यों बोलना जरूरत है? क्योंकि बिना पैरेक्सियल रे बोले हम F = R/2 प्रूव नहीं कर सकते। तो चलो ये वाला प्रूफ करके दिखाते हैं, जो कि एनसीईआरटी में बेसिक है, ठीक है, बेसिक ऑफ एनसीईआरटी है। अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि पैरेक्सियल रे अगर होगा तभी ये प्रूफ होगा, पैरेक्सियल रे होगा तभी मिरर फॉर्मूला भी प्रूफ होगा। तो चलिए पैरेक्सियल रे को समझ चुके हैं हम लोग, क्या होता है पैरेक्सियल रे और कैसे हम इसका डेरिवेशन करते हैं। इसका डेरिवेशन भी हमें करना है कि डिराइव करिए इसको। 1 नंबर 2 नंबर का डेरिवेशन हो सकता है। लेट अस सी हियर। तो देखिए ये हमने एक कॉन्केव मिरर ले लिया है, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस और अब यहां पर रे इस तरीके से गई है यहां पे, और ये कैसी रे है? पैरेक्सियल रे है, ठीक है। अब देखो पैरेक्सियल रे किस तरीके से होता है, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस के करीब ये हो गया पैरेक्सियल रे, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर दूर है तो ये रे कैसा हो गया? इसको बोलते हैं मार्जिनल रे और इसको क्या बोलते हैं? पैरेक्सियल। तो मार्जिनल रे क्यों नहीं लेना है? क्योंकि मार्जिनल रे से क्या हो जाता है? डिस्टॉर्शन। क्या हो जाता है? डिस्टॉर्शन। मार्जिनल रे से इमेज थोड़ा अलग बन जाता है, इमेज डिस्टर्ब हो जाता है। तो पैरेक्सियल रे हम कंसीडर करते हैं, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर नहीं है, जस्ट लाइक दैट पैरेक्सियल रे होता है हम लोग का, है ना। हम नहीं भी बोलेंगे तो भी पैरेक्सियल रे मानना पड़ेगा। अब इसको प्रूव करते हैं, हमें तो ये प्रूव करना था, F = R/2 प्रूव करना था। चलो लेट्स सी कैसे प्रूव करेंगे इसको। तो ये गया और यहां पर लेट सपोज ये हिट किया एंड दिस पॉइंट इज एक्चुअली C। C होता है क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो जाता है आपका कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल बनाने के लिए उसको कहां कनेक्ट कर दो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये हो गया आपका एंगल I, जिसको कि मैं थीटा बोल रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसके बाद फिर ये किधर जाना चाहिए? ये इधर जाना चाहिए और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है तो रिफ्लेक्शन क्या किधर चला जाएगा? फोकस पे चला जाएगा। तो क्लियरली अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। दिस विल आल्सो बी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। एंगल I = एंगल R एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहां पर ये दोनों एंगल 2 थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। एंगल देख लीजिए थोड़ा सा, मैं यहां पर क्लियरली बता रहा हूं, ऐसे जा रहा है, ठीक। तो ये पूरा एंगल कितना है? 2 थीटा है, ठीक है। और ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो क्लियरली आपका ये एंगल भी 2 थीटा है, ये दोनों के दोनों 2 थीटा है। और यहां पर मैं आपको बताऊं कि ये जो है प्रेजेंटली ये यहां पर है, ये यहां पर है और इस तरीके से ये बन रहा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, क्या करना है थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। लेट अस अंडरस्टैंड दिस, लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि ये कैसे बनेगा, ये डेरिवेशन कैसे होगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड।
पैरेक्सियल रे मार्जिनल रे का कंसेप्ट तो हमारा क्लियर हो चुका है ऑलरेडी कि पैरेक्सियल रे क्या होता है, मार्जिनल रे क्या होता है, हम समझ चुके हैं। और हमें क्या मानना है, पैरेक्सियल रे मानना है, क्योंकि मार्जिनल रे मानेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट दिस। अब यहाँ पर ये ऑब्वियसली क्या है, बहुत ही करीब है, ये बहुत ही करीब है इस पर्टिकुलर पॉइंट के, तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के बहुत ही करीब है। तो आप देखो, एक हम जब ये बनाएंगे और ये पोल होगा और ये पॉइंट M हो जाएगा, तो P एंड M हम ऐसा बोलेंगे कि P और M जो है ऑलमोस्ट सेम। ये ऑलमोस्ट सेम इसलिए होगा क्योंकि ये रे जो है ये तो पैरेक्सियल रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही करीब है। तो जब बहुत ही करीब होगा तो ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम ही है। ठीक है, तो अब आप समझ लो कि P और M आर ऑलमोस्ट सेम पॉइंट, यानी कि अगर मैं इसको FM बोलूंगा, यानी जो FM होगा दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू FP। ठीक है, अब यहां पर करना कुछ नहीं है, आपको बस यही करना है कि आप क्या करिए, ट्राइंगल लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो ट्राइंगल था, मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला जो एंगल था, ये वाला एंगल क्या था, थीटा था, ये एंगल थीटा था, क्लियरली ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास ना, आप देखिए किस तरीके से ट्राइंगल बन जाएंगे। एक ट्राइंगल बन जाएगा ABM, एक ये ट्राइंगल बन जाएगा और ये एंगल थीटा, और एक ट्राइंगल बन जाएगा आपका ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा और ये एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा। ठीक, अब हमें देखिए करना कुछ नहीं है, हमें बस ये बोलना है कि tan 2 थीटा क्या हो जाता है। tan 2 थीटा ऑलमोस्ट 2 थीटा हो जाएगा बिकॉज एंगल इज वेरी स्मॉल। उसी तरीके से जो tan थीटा है वो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल। अब tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला है आप देखो कैसे लिखोगे। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो परपेंडिकुलर है वो आपका AM है, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, AM है, और अपॉन बेस जो है वो क्या है, बेस जो FM है। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर हम क्या बोलेंगे, tan थीटा के लिए ये हो जाएगा AM डिवाइडेड बाय BM। क्लियर, तो जब हम इसका और इसका रेशियो करेंगे तो हमें क्लियरली दिख रहा है, हमें यहां से क्लियरली दिख रहा है कि ये जो दिस बाय दिस करेंगे तो ये 2:1 हो जाएगा, और जब इसका इसका रेशियो करेंगे तो ये हो जाएगा BM बाय FM, BM बाय FM हो जाएगा। तब ये जो BM बाय FM है, तो मैं पहले बोल चुका हूं कि P और M ऑलमोस्ट सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि ये रेस क्या है, क्लोज है, ये पैरेक्सियल रे है, पैरेक्सियल रे क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इसलिए ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो यानी FM क्या हो जाएगा, FP के बराबर, BM क्या हो जाएगा, BP के बराबर। तो BM क्या हो जाएगा, BP के बराबर, विच इज नथिंग बट R, और FM क्या हो जाएगा, F। तो आप देख लो यहां से रिलेशन आ जाएगा, ट्वाइस F इज इक्वल टू R, या फिर आप देख लो F इज इक्वल टू R/2। ये प्रूफ हो चुका है, F इज इक्वल टू R/2 प्रूफ हो चुका है, और ये सिंपल 2 नंबर का प्रूफ है एनसीईआरटी में। ठीक है, अब चलिए हमारा अगला जो कंसेप्ट है इन द नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स सी। एक हो जा रहा है आपका, ये आप देखो कि ये एक मिरर है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। अब इस कॉनकेव मिरर में क्या कर दिया जा रहा है, हाफ, आप इसको लिखो लोअर हाफ, लोअर हाफ इज ब्लैक पॉलिश्ड, लोअर हाफ इज ब्लैक पॉलिश्ड। लोअर हाफ को क्या कर दिया जा रहा है, ब्लैक पॉलिश कर दिया जा रहा है। तो इसका क्या इफेक्ट होगा, व्हाट इज द इफेक्ट, सो द इफेक्ट इज, पहला चीज है इमेज कंप्लीट बनेगा कि नहीं बनेगा, इमेज कंप्लीट बनेगा सर, इमेज कंप्लीट बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहां पर कंसेप्ट लिख लो, ईच स्मॉल पार्ट ऑफ मिरर, each small part of mirror, each small part of mirror form complete image, each small part of mirror form complete image। ठीक है,
अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इस ब्लैक पॉलिशिंग का इफेक्ट क्या होगा, तो इसका इफेक्ट ये हो जाएगा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कह दीजिए या ब्राइटनेस कह दीजिए, ठीक है। जो ब्राइटनेस होगी इमेज की, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस इमेज की क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह की बातें हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला कंसेप्ट है स्नेल्स लॉ। हमारा अगला कंसेप्ट क्या है, स्नेल्स लॉ। तो ये स्नेल्स लॉ का जो कंसेप्ट है ये तो हमें पता है कि दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2 एंड नाउ दिस इज द रे इज गोइंग हियर, और यहां पर क्या हो रहा है कि द रे इज गोइंग दिस साइड, ठीक। अब देखिए ये एंगल जो हो रहा है, ये एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पर हम ऐसे लिखते हैं कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1, ठीक है। ये आ जा रहा है आपका स्नेल्स लॉ। लेकिन अगर इससे बोला जाए कि इसका प्रूफ कहां है, हाउ डू यू प्रूव दिस, तो बेटा इसका प्रूफ रे ऑप्टिक्स के अंदर नहीं है, इसका प्रूफ आ जाएगा किधर, वेव ऑप्टिक्स में। इसका प्रूफ कहां पे आने वाला है, इसका प्रूफ आ जाएगा वेव ऑप्टिक्स में। कैसे आ जाएगा, चलो देखते हैं, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम क्या बोलते हैं, देखो रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं कि रे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ओके। पर वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि वेव फ्रंट ट्रैवल कर रहा है। क्या ट्रैवल कर रहा है, वेव फ्रंट ट्रैवल कर रहा है। ये किस में बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स में बोलते हैं। तो अब देखो लेट सपोज कि एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट है। अब प्लेन वेव फ्रंट जो इंसिडेंट है ये है प्लेन वेव फ्रंट। इस प्लेन वेव फ्रंट का मैं नाम लिख रहा हूं, दिस इज द ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं AB इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। AB कैसा वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। AB कैसा वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। AB इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक। तो AB इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि क्या होने वाला है। आपने यहां पर क्या कर दिया, यहां पे नॉर्मल बना दिया, आपने यहां पर भी नॉर्मल बना दिया, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है। लेट सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, और हम कह रहे हैं कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ठीक है। μ2 ग्रेटर है यानी कि ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, और ये कैसा हो गया, रेयरर मीडियम हो गया, ठीक है। अब जो रे होगा वो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल चला जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल चला जाएगा इस तरीके से, ठीक। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बनेगा ये बन जाएगा आपका, इसको मैं कह रहा हूं CD, ठीक है। तो ये जो CD है ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। CD क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा। CD इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब देखिए मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं कि इस μ1 मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो v1 है, और μ2 मीडियम में लाइट की स्पीड जो है वो v2 है, करेक्ट। अब यहां पर ये वाला जो चीज होता है ये हो जाता है, ये हो जाता है एंगल I, ये हो जाता है एंगल I, और ये वाला जो चीज हो जाता है ये हो जाता है एंगल R, ठीक है, ओके। तो इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। लेट अस सी, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट, देखिए एंगल मेड बाय इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, angle made by incident wave front and plane of separation, plane of separation of two medium, plane of separation of two media, इसको क्या देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल I। एंगल जो कौन बना रहा है, इंसिडेंट वेव फ्रंट बना रहा है, किसके साथ,
सेपरेशन ऑफ टू मीडियम के साथ। ये कहानी होती है वेव फ्रंट के लिए। इंसिडेंट रे के लिए तो आपको पता है कि ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आप यहां से भी देख सकते हो कि ये एंगल 90 डिग्री होती है, ठीक है। तो अगर ये 90 है तो ये वाला चीज 90 माइनस थीटा, 90 माइनस आई, और ये भी आई है। आप कैसे भी सोच सकते हो। उसी तरीके से जो एंगल रिफ्रैक्टेड, ये कौन सा वेव फ्रंट है, सीडी कौन सा वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। सीडी कौन सा वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है सीडी। तो जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंगल बनाएगा इस प्लेन ऑफ सेपरेशन से, तो वो हो जाएगा आर। अब देखिए करना कुछ नहीं है, हमें साइन आई और साइन आर का रेशियो करना है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि साइन आई और साइन आर का रेशियो क्या होगा। साइन आई और साइन आर का रेशियो आप क्लियरली देख सकते हो कि क्या रेशियो होने वाला है साइन आई और साइन आर का, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूं कि साइन आई और साइन आर का रेशियो क्या होने वाला है, ठीक है। तो लेट अस सी हियर। तो यहां पर अगर हम साइन आई बाई साइन आर करेंगे, साइन आई बाई साइन आर करेंगे, तो आप क्लियरली बोलोगे कि साइन आई का वैल्यू जो है, यहां पर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन AC हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से साइन आर का वैल्यू देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा AD बाय AC, ठीक है। अब AC तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा BC बाय AD, ये हो जाएगा BC बाय AD, ठीक। और ये BC का वैल्यू क्या होगा, आप इसको वेव फ्रंट में देखिए, जितना टाइम इसको लगता है यहां से यहां तक आने में, उतना ही टाइम इसको लगता है यहां से यहां तक आने में, ठीक है। तो ये जो BC का जो वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 इंटू टी। ये जो BC है उसका वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि यहां पर V1 स्पीड है, तो ये हो जाएगा V1 इंटू टी, और AD का वैल्यू हो जाएगा V2 इंटू टी। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है आपको, यहां से क्लियरली दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको, यही क्लियरली दिख रहा है कि साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर ये क्या हो जाता है, आप देख लो, साइन आई बाई साइन आर क्या हो जाता है, V1 बाई V2 हो जाता है, ठीक है। और हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं C बाई V2 अपॉन C बाई V1, ठीक। तो यहां से इसको क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा μ2 बाई μ1, ठीक है। तो आप देख लो क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा μ2 बाई μ1। यही तो स्नेल्स लॉ है, यही तो स्नेल्स लॉ है, ठीक है। प्रूव हो चुका है स्नेल्स लॉ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग TIR स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। तो अब हमारा अगला टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। तो देखिए TIR की वजह से, या उसका एप्लीकेशन क्या है, रेनबो में TIR होता है, ठीक है। रेनबो में TIR होता है। मिराज देखने को मिलता है कहां पे, राजस्थान में मिराज होता है, ठीक है। तो डेजर्ट, राजस्थान डेजर्ट, तो डेजर्ट में हो जाता है मिराज एक फेनोमेना है, ठीक है। फिर TIR में किस में होता है, डायमंड ब्रिलियंट साइन। डायमंड जो एक अलग तरीके से चमकता है कंपेयर टू ग्लास, और उसके चमक की ही उसकी कीमत होती है। तो ये किसका एग्जांपल है, TIR का एग्जांपल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देयर आर टू कंडीशन ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दो ही कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन क्या है, देखिए पहला कंडीशन है I शुड बी ग्रेटर देन IC, और दूसरा है कि लाइट कहां जाना चाहिए, लाइट गोज डेंसर टू रेयर, लाइट कहां जाना चाहिए, डेंसर टू रेयर। देखो TIR लास्ट में आ रहा है तो यानी रेयर में जा रहा है, ऐसे करके याद रख सकते हो। अब देखो मैं इसको समझा देता हूं। लेट्स सपोज कि ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है,
लाइट जा रहा है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पर अगर मान लो आप ये बना दिया आपने नॉर्मल, इसको जाना चाहिए ऐसे चला जाना चाहिए, ये जो है आपका रेयरर है, ठीक, और ये है आपका डेंसर मीडियम, ठीक है। लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है। देखिए अगर हम इस एंगल को थोड़ा बढ़ा दें, इस एंगल को थोड़ा बढ़ा दें तो एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल आएगा जिस एंगल पे ये ऐसे चला जाएगा, एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल आएगा, एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल आएगा जिस एंगल पे ये सेपरेशन के अलोंग चला जाए, यानी कि ये एंगल जो हो जाएगा इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है आप यहां पर लिख लीजिए, क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस for which angle of refraction is equal to 90 degree or pi by 2. Critical angle is that angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree or pi by 2. ये होता है क्रिटिकल एंगल की कहानी। और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, इससे अगर ज्यादा करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को तो वो फिर इस मीडियम में जाता ही नहीं, वो इस मीडियम में आ जाता है, मतलब वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। कराने क्या चले थे, रिफ्रैक्शन, पर वो क्या रहा है, रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन। तो अब इससे ना एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं इस वीडियो के खत्म होने से पहले। तो देखिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है, वो इंटरेस्टिंग बात क्या है, लेट अस सी। पहला चीज है कि fish observes world in the shape of cone। मतलब अब ये बात मैं कैसे लिख रहा हूं मैं आपको समझाता हूं नेक्स्ट में। अब देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। ये वाटर का लेयर है, वाटर का लेयर है, मतलब कि यहाँ पर पानी, यहाँ पर ये पानी, ये देख लीजिए ये पानी है, ठीक है। और इसमें कहीं पे मछली होगी, है ना, मछली। अब यहाँ पर देखिए लेट सपोज कि ये कोई भी पॉइंट सोर्स है, चलो मैं एक पॉइंट सोर्स बोल देता हूँ लाइट का। तो लाइट हर पॉसिबल डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पर जा रहा होगा लाइट, हो सके इसी से लाइट यहाँ पर चला जा रहा होगा, ठीक है, हो सके कि लाइट यहाँ पर जा रहा होगा इस तरीके से। तो कोई ना कोई एक ऐसा एंगल रहा होगा। जैसे देखो ये कैसा मीडियम है, ये डेंसर है, और ये एयर ये कैसा मीडियम है, रेयर, ठीक है। तो आप देखो कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल रहा होगा। जैसे लेट सपोज कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर ये जो एंगल बन गया ये क्रिटिकल एंगल है मान लो, तो ये क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, ठीक। और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर होता है तो क्रिटिकल एंगल होगा तो इसको तो ऐसे चला जाना चाहिए, लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये TIR हो गया है, ठीक है। और ये क्या हो गया है, अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ये बाउंड्री कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन है, मतलब इसके जस्ट बाद TIR हो जाएगा। TIR के लिए I का वैल्यू क्या होना चाहिए, C से ज्यादा होना चाहिए। किसके लिए ये होना चाहिए, TIR के लिए, ठीक है। I इज इक्वल टू C है तो TIR होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि ये पॉइंट सोर्स है आपका, एक पॉइंट सोर्स को आपने पानी में रख दिया और आप उसमें से हर डायरेक्शन में लाइट ले जा रहा है। इस पॉइंट के बियॉन्ड ये पॉइंट सोर्स कैसा है, फिक्स्ड है, ये पॉइंट सोर्स कैसा है, फिक्स्ड। अब इस पॉइंट के बियॉन्ड जो है लाइट निकल ही नहीं सकता, इस पॉइंट से बियॉन्ड लाइट निकल ही नहीं सकता। जो भी लाइट जाएगा वो क्या कर देगा, TIR कर देगा, पानी में ही रह जाएगा। इसका मतलब कि हमें लगेगा कि ये जो पॉइंट सोर्स है ये कैसे आ रहा है, एक कोन के शेप में आ रहा है, एक कोन के शेप में बाहर आ रहा है। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए यहां पर ये पॉइंट सोर्स है और ये रहा इस तरफ, ये ऐसा जा रहा है ना। ये एंगल C है और यहां पर भी मैं कह रहा हूं
कि दिस इज ऑल्सो एंगल सी। ठीक, तो यहां पर एंगल सी को हम क्या बोल सकते हैं, इसको अगर थोड़ा सा हम ऐसे ऐसे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम इसमें tan सी देखते हैं, tan सी का वैल्यू देखते हैं, तो tan सी क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा और ये हाइट h हो जाएगा। tan c इज इक्वल टू r बाय h, ये हो जाएगा tan c का वैल्यू r बाय h। ठीक, यानी कि अ पॉइंट सोर्स h डेप्थ light comes from a conical region of radius r is equal to tan c into h। अब क्या रिलेशन होता है, इस दोनों में क्या रिलेशन होता है, देखिए आपको ऑलरेडी पता है, यू ऑलरेडी नो दिस दैट साइन आई सी या साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, जहां पर ये जो म्यू है ग्रेटर देन 1 होता है, या फिर कह सकते हैं म्यू इज इक्वल टू म्यू डी बाय म्यू आर, डेंसर और रेयर का रेशियो होता है तो एक से ज्यादा होगा। ठीक है, अब साइन सी का वैल्यू ये है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये है साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहां से अगर मैं बेस देखूं तो बेस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी बेस क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो यहां से अगर मैं देखूं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि tan थीटा tan c क्या होगा। अगर sin c 1 बाय म्यू है, जो कि TIR में ये रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं, तो अगर sin c 1 बाय म्यू है तो tan c क्या हो जाएगा, tan c हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड दैट इज द परपेंडिकुलर हो गया आपका क्या 1, और बेस क्या हो गया अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो इसी tan c का वैल्यू है ये। ठीक है, यानी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू रेडियस बाय h, या फिर हम चाहे तो इस h को हम यहां ला सकते हैं, h बाय इतना इज इक्वल टू r। तो ये रिलेशन है हाइट का इन टर्म्स ऑफ रेडियस, या रेडियस का इन टर्म्स ऑफ h। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, h दिया जाता है, म्यू दिया जाता है, r पूछा जाता है, या फिर r दिया जाता है, ये दिया जाता है, h निकालना है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे इसी चैप्टर के अंदर, और हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स।